यहाँ क्वेश्चन बोला कि संवैधानिक किस अनुच्छेद तक निर्वाचन संबंधित प्रावधान उल्लेखित है। हाँ, तो आंसर का 324 से लेकर 329 तक है। आग्रुपेयवादी का संवैधानिक किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान किया गया है। हाँ, तो आंसर का भाग 15 में किया गया है। अगलावधि का विषय क्वेश्चन किस अनुच्छेद के तहत एक निर्वाचन आयोग की स्थापना या व्यवस्था किया गया है। हाँ, तो आंसर का 324 के तहत किया गया है। आग्रुपेयवादी निर्वाचन आयोग एक ऐसी निकाय है, एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है ना। निर्वाचन आयोग जो है एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है। अगलावधि का विषय क्वेश्चन किस अनुच्छेद के अनुसार निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनेगा। हाँ, तो आर्टिकल 324 के 2 के अनुसार है ना। तो आपसे पूछे क्वेश्चन किस अनुच्छेद के अनुसार निर्वाचन आयोग जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त से मिलकर बनेगी। 324 के 2 के अनुसार आग्रुपेयवादी के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं। हाँ, तो आंसर का राष्ट्रपति करते हैं। अगलावधि का विषय क्वेश्चन की कब तक है ना, कितनी ईस्वी तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होते थे। हाँ, तो आंसर का 15 अक्टूबर 1989 तक है ना। आंसर का 15 अक्टूबर 1989 तक है। आग्रुपेयवादी का क्वेश्चन बोला कितनी ईस्वी को सर्वप्रथम जो है निर्वाचन आयोग में 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई। हाँ, तो आंसर का 16 अक्टूबर 1989 को। परंतु जो है बाद में जो है इसे जो है कब तक इसे जो है क्या बोल रहा है, कब तक इसे जो है इस पद पर नियुक्ति की गई थी, मतलब क्या बोल रहा है, मतलब ये नियुक्ति जो अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी कब तक रहा था अभी बताइएगा। हाँ, तो 1 जनवरी 1990 तक रहा था। बिल्कुल सही है। जो आपसे क्वेश्चन पूछे थे यहाँ पर कितनी ईस्वी को सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग में 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी। आंसर का 16 अक्टूबर 1989 को। परंतु ये पद पर जो है कब तक इसकी मतलब नियुक्ति रहा, तो आंसर 1 जनवरी 1990 तक रहा। और कितनी ईस्वी को पुनः 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई और तब से ये आयोग 3 सदस्यीय हो गया। हाँ, तो आंसर 1 अक्टूबर 1993 से जो है पुनः 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी, तब से ये आयोग जो है 3 सदस्यीय हो गया। इस बात क्या रखिएगा। अगलावधि का विषय क्वेश्चन एक निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति कौन कर सकता है। हाँ, तो आंसर का राष्ट्रपति कर सकता है। बिल्कुल सही है। आग्रुपेयवादी का क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्तमान में निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं। हाँ, तो आंसर एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। बिल्कुल सही है ना। तो पूछे आपसे क्वेश्चन के वर्तमान में निर्वाचन आयोग में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। बिल्कुल सही है। अगलावधि का विषय क्वेश्चन के निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल क्या होती है। हाँ, तो आंसर का 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होती, जो भी पहले पूर्ण हो। और अगलावधि का ऐसे क्वेश्चन है, बात बोला किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाई जाएगी जिससे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। हाँ, तो आर्टिकल 324 के 5 के अनुसार 324 के 5 के अनुसार है ना। आर्टिकल 324 के 5 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से हटाई जाती है, उन्हीं आधारों पर हटाई जाएगी जिससे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाई जाती है। अगलावधि का विषय क्वेश्चन किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को किसकी सिफारिश पर ही पद से हटाई जाएगी। हाँ, तो आंसर का मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाई जाएगी। आग्रुपेयवादी का क्वेश्चन बोला कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत चुनाव की अधिसूचना जो है लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए कौन निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर जारी करता है। हाँ, तो आंसर का राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल सही है। और अगलावधि का विषय क्वेश्चन के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत चुनाव की अधिसूचना जो है विधानसभा तथा विधान परिषद के लिए है ना कौन जो है निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर जारी करता है। हाँ, तो आंसर का राज्यपाल या प्रशासक है ना। बिल्कुल सही आंसर दी है। अगलावधि का ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है कौन जो है गुरुपेयवादी किस अनुच्छेद के तहत जो है व्यस्त मताधिकार का प्रावधान किया गया है। हाँ, तो आर्टिकल 326 के तहत है ना। 326 के तहत व्यस्त मताधिकार का प्रावधान किया गया है। अगलावधि का विषय क्वेश्चन के भारत में मत देने का अधिकार एक कैसा अधिकार है। हाँ, एक वैधानिक अधिकार है ना। संवैधानिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है। बिल्कुल सही है। आग्रुपेयवादी का क्वेश्चन बोला किस अधिनियम के तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है? आंसर होगा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला किसके द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा मताधिकार की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? हाँ, तो आंसर 61वां संवैधानिक संशोधन 1989 के द्वारा। 61वां संवैधानिक संशोधन 1989 के द्वारा जो है वयस्क मताधिकार का मताधिकार का आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। और अगला बात का ग्रुप ए से 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989 जो है ये कब से प्रभावी है? 28 मार्च 1989 से। आंसर का 28 मार्च 1989 से प्रभावी है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन का स्थानीय निकायों का चुनाव, स्थानीय निकायों का चुनाव जो है ना किसके द्वारा कराई जाती है? हाँ, तो आंसर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराई जाती है। किस अनुच्छेद के तहत कराई जाती है? हाँ, 243 के और 243 के ए मतलब जेड ए के तहत है ना। इस बात क्या रखिएगा, 243 के और 243 के जेड ए के तहत है ना स्थानीय निकायों का चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराई जाती है। ग्रुप ए बताइएगा क्वेश्चन बोला कि परिसीमन आयोग का गठन है किसके द्वारा संसदीय विधि के तहत किया जाता है? हाँ, तो आंसर केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन के परिसीमन आयोग का कार्य जो है क्या करना होता है? बी बताएं। हाँ, सही है। तो आंसर का विगत जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों का सीमा निर्धारित करना होता है, यही परिसीमन आयोग का कार्य है। इस बात क्या रखना होगा। अगला बताइएगा इससे क्वेश्चन है, बात बोला कि प्रथम परिसीमन आयोग की स्थापना कब की गया था? हाँ, तो आंसर का 1952 में किया गया था। अब बी बताना कि दूसरा परिसीमन आयोग की स्थापना कब हुआ? हाँ, 1963 में है ना। दूसरा परिसीमन आयोग की स्थापना हुआ 1963 में। ग्रुप ए बताइएगा तीसरा परिसीमन आयोग की स्थापना कब हुआ था? हाँ, 1973 में ना, है ना। तीसरा परिसीमन आयोग की स्थापना हुआ 1973 में। अब बी बताइएगा चौथा परिसीमन आयोग की स्थापना कब हुआ? हाँ, 2002 में। ग्रुप ए बताइएगा पांचवा या बोल सकते हैं कि नई परिसीमन आयोग की स्थापना कब किया गया? हाँ, 2020 में किया गया है ना। पांचवा या नवीनता में परिसीमन आयोग की स्थापना किया गया था 2020 में किया गया था। बिल्कुल सही है। अब बी बताना कि पांचवा यानी नवीनता में परिसीमन आयोग की स्थापना जो है किसकी अध्यक्षता में किया गया था? हाँ, तो आंसर होगा रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई के अध्यक्षता में पांचवा यानी नवीनता में है ना, नवीनता में परिसीमन आयोग की स्थापना किया गया। बिल्कुल सही है। ग्रुप ए बताइएगा क्वेश्चन बोला कि नवीनता में परिसीमन आयोग की स्थापना जो है कब किया गया था? 6 मार्च 2020 को, है ना। आंसर का 6 मार्च 2020 में किया गया था। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है कि नवीनतम परिसीमन आयोग की स्थापना 6 मार्च 2020 को है ना किसके द्वारा किया गया था? केंद्र सरकार द्वारा किया गया था, है ना। न्यायमूर्ति है ना न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के अध्यक्षता में किया गया था। और किस अधिनियम के तहत किया गया था? परिसीमन अधिनियम 2002 के द्वारा किया गया था। परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत किया गया था। पांचवा परिसीमन आयोग की स्थापना 2020 में किया गया था। किसके अध्यक्षता में किया गया था? रंजना प्रकाश देसाई के अध्यक्षता में किया गया था। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना कि पांचवा जो परिसीमन आयोग जो है इसे मूलतः जो है कहाँ के विधानसभा तथा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य सौंपा गया था? जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा 4 उत्तरी पूर्वी राज्यों, जैसे कि उस समय राज्य कौन कौन है? असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है और मणिपुर है। इसी के लिए जो है इसी की जांच करने के लिए बोल सकते हैं कि इसी को कार्य करने के लिए विधानसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को परिसीमन करने के लिए पांचवा परिसीमन आयोग की स्थापना किया गया था। ग्रुप ए बताना कितनी सी में है ना पांचवा परिसीमन आयोग की कार्य अवधि को 1 वर्ष का विस्तार कर देने के साथ साथ इसके दायरे से उत्तरी पूर्वी राज्यों को हटा लिया गया। हाँ, मार्च 2021 को ना। आंसर का मार्च 2021 में। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि पांचवा परिसीमन आयोग की कार्य अवधि को 1 वर्ष विस्तार कर देने के साथ इसके दायरे से उत्तरी पूर्वी राज्यों को हटा लिया गया था। कब हटा लिया गया था? आंसर का मार्च 2021 में हटा लिया गया था। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन किस आयोग के परिसीमन आदेश को कब अधिसूचित किया गया था? मई 2022 में, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछना कि पांचवा परिसीमन
आयोग के परिसीमन आदेश को जो है कब है अधिसूचित किया गया था? आंसर का मार्च 2022 में किया गया था। अगर रुपये वातना के दिसंबर 2022 में निर्वाचन आयोग द्वारा असम राज्य में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया जो है किस अधिनियम के तहत प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 8 के तहत है ना, इस बात का रखिएगा। और अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? हाँ, तो आंसर होगा सुकुमार सेन थे, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? आंसर क्या देंगे? सुकुमार सेन थे। अगर रुपये भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनी? हाँ, तो आंसर होगा BS रमा देवी बनी थी, बिल्कुल सही है। अगला होगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन क्लियर है कि जो नागालैंड जो है, नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया किसके तहत है? हाँ, तो आंसर होगा 371 के ना, है ना, 371 काफ बोले या 371 के तहत नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, बिल्कुल सही है। फटाफट आंसर देंगे। असम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया किसके तहत है? हाँ, 371 के बी के तहत है। अब बी बताइएगा मणिपुर को दिया गया, हाँ, 371 के सी के तहत मणिपुर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। अगर रुपये बताना है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया किसके तहत है? हाँ, 371 के डी, है ना, 371 के डी के तहत है। अब बी बताइएगा कर्नाटक को विशेष राज्य का दर्जा मिला किसके तहत है? हाँ, 371 के जे के तहत है। अगर रुपये बताइएगा अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, हाँ, 371 के एच के तहत है। अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया 371 के एच है ना, 371 के एच के तहत इस बात क्या रखिएगा। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन, गोवा को विशेष राज्य का दर्जा मिला किसके तहत है? हाँ, 371 का आई होगा, आंसर में 371 के आई होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बच्चीगा क्वेश्चन क्लियर है, बताना कि किसके तहत जो है आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में उपबंध किया गया। हाँ, 371 की होगा, आंसर में 371 की के तहत बिल्कुल सही है।